नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है बिपरजॉय को लेकर एक तूफान, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 150 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इस रफ्तार की अगर आप कल्पना करें तो कल्पना के तौर पर आप किसी गाड़ी को अमूमन अगर 100 की स्पीड से भी भगाते हैं तो आपको रफ्तार का अच्छा खासा अंदाजा होता है। लेकिन बताया जा रहा है ये तूफान जो है वो 150 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। गुजरात के कच्छ में ये तट से टकराएगा, लेकिन इस टकराने के पहले जिक्र जो है द्वारकाधीश मंदिर का भी हो रहा है, जहां पर 2 पताकाएं लहराई गई हैं। क्या है मान्यता और क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं। दरअसल अरब सागर में उठे तूफान बिपरजॉय के गुजरात से टकराने में सिर्फ कुछ घंटों का ही समय बचा है। साइक्लोन के खतरे के बीच कच्छ में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। 3.5 तीव्रता इन झटकों की बताई गई और जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक ये तूफान जो है वो कच्छ जिले के जखौ पोर्ट से टकराएगा और इस दौरान यह आशंका जताई गई है कि जो हवा की रफ्तार होगी वो करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होगी। हालांकि बड़ी अपडेट ये भी है कि इस तूफान के पहुंचने से पहले या तट से टकराने से पहले ही गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में भारी बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। और जो बुरी खबर है उसमें अब तक इस तूफान की वजह से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी तूफान की वजह से अपना जो तेलंगाना दौरा था उसे रद्द किया था और बताया जा रहा है कि अमित शाह खुद इस तूफान से जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। इस बीच अमित शाह ने दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभाग के जो मंत्री हैं उनके साथ बैठक भी की, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, 2 केंद्रीय मंत्री, गुजरात सरकार के कई दूसरे मंत्री भी शामिल हुए थे। और जो बड़ी बात इस बैठक से निकलकर सामने आई थी उसमें बताया गया था करीब 8,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी स्कीमों की घोषणा की गई है। और जो ये स्कीम है ये आपदा प्रबंधन के लिए है और बताया जा रहा है कि इस स्कीम के तहत फायर ब्रिगेड का जो आधुनिकीकरण किया जाना है, बाढ़ नियंत्रण और लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं उनमें किस तरीके से रोकथाम करनी है, इसे लेकर इतनी बड़ी रकम का ऐलान किया गया है। लेकिन इस बीच जो चर्चा हो रही है वो चर्चा हो रही है सोमनाथ के द्वारकाधीश मंदिर को लेकर, जहां पर मुख्य शिखर पर 5 बार ध्वज जो है वो बदला जाता है, लेकिन यहां ध्वज नहीं फहराया गया है। हालांकि जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक इसके नीचे 2 ध्वज जो है वो फहराए गए और ऐसा माना जाता है कि 2 ध्वज एक साथ फहराने के पीछे की जो मान्यता है उसके हिसाब से इससे आपदा जो है वो टल जाती है। हालांकि इस बीच रिपोर्ट जरूर निकलकर सामने आई कि 9 लोगों की मौत हुई है, जिनमें वजह के तौर पर अगर देखें तो कहीं पर दीवार गिरी है, जैसे कि राजकोट में एक महिला की मौत हुई क्योंकि उसके ऊपर पेड़ गिर गया। इसके अलावा 4 मौतें मुंबई के जुहू बीच पर भी हुई, जहां घूमने गए 5 लोगों में से 4 लड़के जो हैं वो समुद्र में डूब गए थे। तो इस तरह से लगातार रिपोर्ट्स जो हैं, जो बुरी रिपोर्ट्स है, बुरी खबरें हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि करीब 150 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान बढ़ रहा है। गुजरात में कच्छ के तट से ये टकराएगा, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि तूफान की जो रफ्तार है वो समय समय पर टूटती भी जा रही है, रफ्तार बदलती भी रहती है। आगे जो भी इस पर अपडेट आएगा वो आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।